दी भी चेयरमैन साहब बधाई हो तो आपने जल्दी शुरू करवा दिया। चेयरमैन साहब कहने लगे भी कहाँ शुरू करा दिया तो ऐसे करके तो चेयरमैन साहब की भी ये नॉलेज में था। फिर ये पता लगा कि बोर्ड लगा हुआ था बाहर, जिला परिषद का बोर्ड उतार के फेंक दिया गया है यहाँ से, जो कि पिछले कई साल। आपको जैसे पता ही है कि हमारी जिला परिषद की बहुत सारी प्रॉपर्टियां शहर में है और लगभग सभी प्रॉपर्टियों पे कब्जा हुआ है। उनसे हमारे को एक पैसे की कोई आमदनी नहीं आती। एक प्रॉपर्टी ये हमारी जो पड़ी थी जिसपे हम खड़े हैं और ये खाली प्रॉपर्टी थी, इस पे हम सारे हाउस में बैठ के हाउस में एक प्रस्ताव पास किया और इस पे एक स्टिल पार्किंग और ऊपर एक इसमें हॉस्टल बनाने की हमने प्रक्रिया शुरू करी। उसका हमने एस्टीमेट बनाया, नक्शे तैयार हो गए थे और सारी अभी बहुत जल्द हमने इसके फंड की भी डिमांड सरकार से करी है। उसके लिए जल्दी इसको काम को शुरू कराने वाले थे और हमने एक जो प्रॉपर्टियां सारी मारी है उसको कैसे छुड़वाया जाए, उसके लिए क्या लड़ाई लड़नी, उसके लिए कमेटी बनाई है। 5 मेंबरों की कमेटी है और वो कमेटी टाइम टू टाइम क्या है कि सभी प्रॉपर्टियों को देखरेख करती रहती है। जब वो कमेटी यहाँ आई, यहाँ जाकर के जब देखा तो यहाँ काम चल रहा था और उन्होंने मेरे को संपर्क किया कि ये काम आपने चलवाया है क्या यहाँ पे, लेकिन ये मेरे कोई नोटिस में थे और हमारे किसी हाउस के किसी मेंबर के कोई नोटिस में नहीं थे। अब फिर हम सभी पार्षद जिला परिषद में इकट्ठे और सभी ने एक प्रस्ताव पास किया कि जो भी काम चला हुआ इसको रुकवाया जाए। हम सब आकर के रुकवाएंगे और उसके साथ साथ कल सुबह 10 बजे का मैंने डीसी साहब से टाइम लिया है। एक बार डीसी साहब से मिल करके ये काम कौन चला रहा है, किस मकसद से चला रहा है, वो बात करने के बाद ही फिर हम अगली कोई कार्रवाई आपको बता सकते। बाहर नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ है, ये भी इन्होंने अवैध लगाया क्योंकि हमारे नोटिस में कुछ नहीं। आपने पहले भी देखे होगा यहाँ जिला परिषद का बोर्ड लगा हुआ था, हम टाइम टू टाइम इसकी देखरेख कर रहे थे, हमने सब कुछ है। हमारे नोटिस में डाले बिना आज पता लगा हमने कि यहाँ कोई पार्किंग भी स्टार्ट इन्होंने कर रखी थी। मतलब ये तो एक धक्काशाही होगी बिल्कुल ऐसा। तो अगर इन्होंने ऐसे ही काम करना तो फिर हाउस बनाने का फायदा क्या है, फिर जिला परिषद के हाउस का फायदा ही कुछ नहीं है। तो फिर तो यही सारा काम कर ले, तो इसीलिए हमने रोका। बाकी जो भी चीज है बिल्कुल जो स्पष्ट है वो मैं डीसी साहब से मिलने के बाद तभी स्पष्ट कर लेंगे। और अब आने वाले टाइम में जैसे ही अभी मैं जल्दी आज टाइम लेके सीएम साहब से, और ये जो सारी कार्रवाई हो रही है हमारी जो प्रॉपर्टियां सारी जिस तरीके से दबी, मैं इसके लिए हम सारे 25 के 25 पार्षद मिलकर के और एक बार सीएम साहब से भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कौन लगभग कितनी प्रॉपर्टी होगी ऐसी जो जिला परिषद की है शहर में? देखो ये प्रॉपर्टी हमारी है, उसके बाद करनाल क्लब है, करनाल क्लब हमारा दबाया गया है। करनाल क्लब की प्रॉपर्टी सीएम साहब ने स्पेशल प्रशासन को बोला कि इसका किराया डिसाइड करके बताओ। अभी पिछले साल इसका 1,35,000 रुपये किराया हमारे को आया है और 1,25,000 रुपये मैंने हाउस टैक्स भरा है। और इतनी पोस्ट प्रॉपर्टी है, उसके साथ जो मार्केट में दुकानें हैं जितनी मार्केट कमेटी की वो सारी हमारी कब्जे की है। उसके बाद कमेटी चौक पे है वो सारी हमारी कब्जे पे है। और एक आपने देखे होगा कि कुंजपरा रोड पे लेडीज इंडस्ट्रियल होम करके एक प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ उसके लिए उसमें भी दुकानें काट के वो रेंट पे दी हुई है और वो सारी प्रॉपर्टी हमारी दबाई हुई गई है। हम उसकी जिस दिन से हमारा हाउस बना हम उस दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं और लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। इसके लिए हम आगे भी अभी स्पेशल, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी हमारी एक बची हुई थी, इस पे भी कब्जा करने का काम जो स्टार्ट किया है, इसके लिए सीएम साहब से मिलकर उनके एक बार संज्ञान में डालना जाएगा। और जो भी हमने सीएम साहब से भी एक बार मिल करके कहेंगे कि जो जिन लोगों ने ये काम किया उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। कौन सी जगह है, कहाँ पे? ये जो जगह है विर्क हॉस्पिटल के साथ है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से जो दयाल सिंह कॉलेज पे सड़क जाती है उस सड़क के ऊपर ये प्रॉपर्टी है। इसके पीछे एक प्रॉपर्टी हो रहा है, हमारी 2 प्रॉपर्टियां यहाँ हैं और ये प्रॉपर्टी पे हमने हाउस में पास किया वो काम हम करें, क्योंकि हाउस है, कुछ भी करना है। अगर प्रशासन को कुछ करना भी है तो हमारे हाउस को कॉन्फिडेंस में ले, हाउस में कॉन्फिडेंस में लेने के बाद अगर कुछ पब्लिक भलाई के लिए कुछ करना भी है तो हाउस को कॉन्फिडेंस में लेके करें, ऐसे जबरदस्ती ना करें। काम रुकवा दिया गया है, आज काम रुकवा दिया गया है। कल एक बार डीसी साहब से बात करने के बाद आगे कार्रवाई फिर की तो थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी। क्या है कि कोई एसडीओ है भल्ला, उनका फोन आया था कि ये कोई निगम ने इस पे कुछ काम शुरू कराया है, कहता उच्च अधिकारियों के नोटिस में है। क्योंकि मैं नहीं मानता कि उच्च अधिकारी ऐसा ऑर्डर कर सकते थे कि हमारे को कॉन्फिडेंस में लिए बिना कोई उच्च अधिकारी ऐसा ऑर्डर करता कि यहाँ इस तरह का काम कर लो। डीसी साहब से हुई बात? मेरी डीसी साहब से मैंने टाइम बात की थी, उन्होंने कल 10 बजे का टाइम दिया, कल 10 बजे उनसे मिलकर फिर आगे बात करेंगे। आज हम भी यहाँ से निकल रहे थे तो देखा कि जिला परिषद की इस प्रॉपर्टी पे काम चला हुआ है। क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले हमने हाउस की मीटिंग में 25 के 25 जिला पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी ने मिलकर सहमति से इसमें पार्किंग और ऊपर हॉस्टल मतलब रूम वगैरह का बनाने का, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल है आसपास तो बड़ी समस्या रहती है यहाँ पे, जैसे जो मरीज के साथ होता है उसको रहने में। तो उसके लिए चेयरमैन ने, वाइस चेयरमैन ने, सभी पार्षदों ने मिलकर ये
किया था कि भी इसमें आप ऊपर हॉस्पिटल बनाएंगे और एक कम से कम उसको रेंट पे, ताकि एक गरीब आदमी भी उसमें रुक सके अपने मरीज के साथ। तो नीचे पार्किंग का, क्योंकि सड़क पे बहुत ट्रैफिक रहती है, तो यहाँ पे नीचे पार्किंग बनाई जाए। तो यहाँ पे हम निकल रहे थे तो चेयरमैन साहब को कॉल किया। हमें तो ये सोचा कि भी काम शुरू हो गया जिला परिषद का, तो चेयरमैन साहब को हमने बधाई से लगा हुआ था, क्योंकि जिला परिषद की प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद यहाँ पे नगर निगम का बोर्ड लगा दिया उन्होंने, और इसमें पहले पार्किंग का भी अभी यहाँ से आसपास से पता लगा है कि यहाँ पे इन्होंने पार्किंग के अभी लोगों के पर्चियां काटी हैं, यहाँ पे गाड़ियां खड़ी करवाते थे नगर निगम ने। और उसके बाद अभी ये कब्जा किया जा रहा है इस पे। ये जिला परिषद की प्रॉपर्टी है। चेयरमैन साहब ने कल डीसी साहब से मिलने का टाइम लिया है, कल सुबह 10 बजे का, और कल डी साहब से बात करेंगे। और प्रॉपर्टी हम ऐसे नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़े, यहाँ पे धरना लगाना पड़े। हम कल यहाँ पे धरना लगाएंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। ऐसी जिला परिषद की हम प्रॉपर्टी नहीं जाने देंगे, क्योंकि पहले भी जिला परिषद की सभी प्रॉपर्टियों पे कब्जे हुआ पड़ा है। तो यही हम कहना चाहते हैं। तो ये जो कार्य किया है, जो ये इसको इलीगल पोजेशन मानने हैं कि उन्होंने जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सभी को सर्वमान्य है कि डी साहब की नॉलेज में भी है कि ये प्रॉपर्टी हमारी जिला परिषद की है। और जो जिला परिषद है ये ग्रामीण अंचल के फायदे के लिए, जैसे यहाँ निगम काम करती है, जिला परिषद ग्रामीण एरिया में काम करती है। और जो यहाँ शहर में हमारी प्रॉपर्टी है, उससे जो भी हमारे के पास ये रेंट आता है, हम उसको ग्रामीण एरिया में की भलाई के लिए लगाते हैं। और जो यहाँ पे हमने हॉस्टल पास किया था, पूरे हाउस ने उसके लिए प्रस्ताव पास करके ऊपर सीएम साहब से और हमारे सरकार के पास भेजा हुआ है कि हमें इसके लिए फंड दिए जाएं। और सरकार ने भी 2-3 बार उसके बारे में मीटिंग भी हो चुकी है। पीछे डीसी से भी हमारे चेयरमैन साहब की और हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने भी हमें अपने डी प्लान से भी कुछ इसमें राशि देने का वादा किया था, और सभी इसमें सहमत थे। और हमारी प्रॉपर्टी है, तो जब प्रॉपर्टी सबको पता है कि ये हमारी जिला परिषद की है, तो निगम तो यहाँ कार्य कर ही नहीं सकता। और आज हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे ये कार्य कुछ हो रहा है। उस टाइम किसी को कुछ पता नहीं था, सिर्फ एक एसडीओ साहब की कॉल आई है हमारे किसी पार्षद के पास कि ये निगम से हम काम कर रहे हैं, और मैं एसडीओ बोल रहा हूँ। तो उससे पूछा गया आपको किसने इसमें परमिशन दी, तो उन्होंने कहा जी हमें तो उच्च अधिकारी ने दी है परमिशन। तो तभी हमारे चेयरमैन साहब प्रतिनिधि जो है उन्होंने डीसी साहब से बात की है, और हमें कल का टाइम उनसे 10 बजे का मिला। तब तक हम इस काम को बंद करवा दिया। और ये हमारी जिला परिषद की प्रॉपर्टी है,